तो चलिए आज जो है आप लोगों को क्लास 9th का प्रश्नावली क्या है 1.3 को हल करेंगे। क्लास 9th संख्या पद्धति इसमें जो है प्रश्नावली आपका होगा 1.3। पिछले वीडियो में जो है 1.2 तक खत्म हो गया था। अगर नहीं देखे होंगे तो पीछे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, उसको जो है जाके देख लीजिएगा। उसके बाद ये देखिएगा, वैसे ये भी समझ में आ जाएगा, बहुत आसान तरीका है। इसमें पहला क्वेश्चन है, समझना, पहला क्वेश्चन बुक खोल लो। उसके बाद है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इसको दशमलव रूप में लिखना ही पड़ेगा, इसको डायरेक्ट चेक नहीं करना है ये जो है शांत है या अशांत। अगर डायरेक्ट चेक करना होता तो हम क्या रूल बताए थे कि हर जो है किस रूप में होना चाहिए, तो हर होना चाहिए 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का, बोले थे ना। ऐसा रहेगा क्या होगा, शांत होगा। ऐसा बोले थे कब, जब हमको चेक क्या करना है कि दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत। अशांत, लेकिन वैसा तो हमको चेक करना ना है। हमको लिखा गया कि इसमें कौन सा दशमलव प्रसार कैसा है, कि अनवसानी आवृत्ति है या अनावृत्ति है या शांत है या अशांत है। इसको दशमलव में बदल कर ही चेक करना पड़ेगा। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, इसको मिटाते हैं। 36/100 यानी 36/100। तो देखो नीचे कितना 3 डिजिट है, तो ऊपर भी 3 अंक पूरा दें। तो 3 अंक पूर गया। अब 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद क्या करेंगे, पॉइंट दे दो। तो क्या आ गया 0.36। ये देखो शांत हो गया। तो इसका क्या बोलेंगे, यह दशमलव प्रसार शांत है। यह दशमलव प्रसार शांत है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह का अगला क्वेश्चन अगर हम देखें 1/11 है, ठीक। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 11 से भाग देंगे 1 से, तो क्या होगा 0 पॉइंट, ये कितना आ गया 10, लगेगा भाग, नहीं लगेगा। फिर 0 देना पड़ेगा, कितना हो गया 100। 11 से कितना बार में आएगा, 9 बार में, कितना हो गया 99। बचा कितना 1। फिर पॉइंट से फिर 0 आएगा, क्या लगेगा, फिर यहाँ 0 देना पड़ेगा, तो फिर 100 आएगा। फिर देखो 11 से फिर 9 बार में आएगा 99, फिर 1 बचा, और ये पॉइंट फिर इसको 1 0 देगा ना, और फिर अभी भी भाग नहीं लगेगा, फिर यहाँ हमको 0 देना पड़ेगा। यानी देखो क्या हो रहा है कि 9 0 9 0 9 0 बार बार आएगा। सिर्फ क्या आते जा रहा है, देखो 2 ही संख्या 9 0 9 0, ये सिर्फ रिपीट हो रहा है। इसको देखे तो 9 0 9 0, ये आगे आगे आते जाएगा। तो आ क्या रहा है बार बार 9 0 9 0। तो देखो ये एक संख्या रिपीट ना हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, अनवसानी आवृत्ति। अनवसानी आवृत्ति। अगर अलग अलग संख्या होता तो क्या था, अनवसानी अनावृत्ति। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं क्या था 0.0 और 9 0 बार बार आ रहा था, तो 9 और 0 यही ना बार बार आ रहा था। इस पे हम क्या दे देंगे, रेखरी। तो इसका हम दशमलव प्रसार कैसे बता सकते हैं, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा, अनवसानी आवृत्ति संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको जो अगर इसमें दिक्कत नहीं है तो इसको क्या करो, नोट कर लो। इसको क्या करो, नोट कर लो। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें 2 को किए थे, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है 4.1/8। इसको जो है हल करना है। तो इसको भी क्या करना है, भाग देके बनाना है। इसको पहले पूर्णांक तोड़ लीजिए, 8 चौके 32 33/8। तो आप क्या कीजिएगा, इसको जो है भाग दे दीजिएगा और इसको हल करके निकाल लीजिएगा। याद क्या रखना है, किस प्रकार का दशमलव प्रसार होगा, या तो शांत होगा या तो अशांत होगा। अगर अशांत होगा, ठीक, तो अशांत के लिए क्या है, 2 प्रकार का ये है, एक अनवसानी आवृत्ति है और एक क्या है, अनवसानी अनावृत्ति। बस यही आएगा। तो इसको चेक करते हैं। 8 से भागा देंगे क्या आएगा, 8 से भागा देंगे 33 में, तो 8 चौके हो जाएगा 32। बचा कितना 1। फिर देखो पॉइंट देंगे, पॉइंट से क्या आ गया 0, 8 का 8, बचा कितना 2। पॉइंट से फिर 0 आएगा, फिर 8 दूना 16। जब तक नहीं कटेगा तब तक कटाते रहना, ठीक, जब तक 0 ना आ जाए। बचा कितना 4, बीच में 16 गया 4, पॉइंट से फिर 0 आएगा, तो अब कट रहा है 8 पंचे 40।
ये पूरा पूरी कट गया, इसीलिए क्या आ गया 33/8 का 10% कितना आ गया 4.125। तो ये रुक गया ना कुछ समय के बाद, इसका क्या आ गया ये पूरा जीरो हो गया। हर मतलब इसको हम बोल सकते हैं शेष क्या आ गया जीरो। तो शेष जीरो हो गया, पूरा पूरी कट गया। तो ये मेरा क्या है शांत है। कैसा है शांत, क्योंकि रुक गया आगे गया नहीं। तो ये मेरा 10% कैसा है शांत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन चौथा नंबर 3/13। तो इसको भी जो है आप लोग का होमवर्क रहा कि इसको जो है पूरा कर लीजिएगा। और इसी तरह सिर्फ यही जांचना है कि शांत है या अशांत है, या अनावृत्ति है या आवृत्ति है। इसको जांच करके कमेंट में बता दीजिएगा आंसर क्या होगा। उसके बाद वाला भी क्वेश्चन है चौथा नंबर, 5वां नंबर है 2/11। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में रहा। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है उसको बता देते हैं। ये दो क्वेश्चन होमवर्क में रहा, उसको हल कर लीजिएगा। ठीक हो जाएगा ना हल। चलो इसके बाद छठा क्वेश्चन है 329/400। इसको क्यों बता रहे हैं, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आप 400 से भाग दीजिएगा तो लंबा जाएगा ना। अगर हम 400 से इसमें भाग देंगे तो लंबा होगा कि नहीं प्रोसेस। इसको शॉर्ट में देखो कैसे बनाएंगे, इसीलिए इसको बता रहे हैं। 329 है, नीचे हम क्या लिख सकते हैं 400 को 4 गुना 100 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें। अब हम क्या करेंगे, इसी 4 से भाग देंगे, 100 से नहीं देंगे। 100 से बाद में क्या कर देंगे पॉइंट बैठा देंगे, इसलिए 4 से भाग दे दो। इधर 4 से भाग देंगे 329। तो 3 से 4 से 8 बार 32 हो गया, खत्म। 9 उतरा तो 4 दूना 8 हो गया, एक बचा पॉइंट दिया तो गया 0। 4 दूना फिर 8 हो गया, कितना बचा 2। फिर पॉइंट से फिर 0 आएगा। 4 से कितना हो रहा है 5 बार में 20, खत्म हो गया। हम क्या लिख सकते हैं इसको जब हम आगे लिखेंगे तो 3, अच्छा रुको, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो इस पूरे को 329/4 जब हम भागा दिए क्या आया मेरा 82.25 आया ना। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 82.25। अब बाई कितना था 100 था, लिख दे 100। और अगर पॉइंट उड़ाएंगे तो 2 जीरो और नीचे आएगा, क्योंकि 2 अंक है तो 2 जीरो दे दो, कोई दिक्कत। नीचे 4 अंक, ऊपर भी अच्छा नीचे 4 अंक है कि ना, तो 5 अंक है, नीचे कितना है 5। तो ऊपर भी 0 देके 5 पूरा दे। अब देखो जितना 0 उतना अंक के बाद पॉइंट। देखो 4 जीरो है, 1 2 3 4, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा 0.8225 आ गया पॉइंट में। अब बताओ कि ये आगे बढ़ रहा है या रुका हुआ है, रुका हुआ है। जब ये रुका हुआ है तो मेरा शांत हुआ कि अशांत। तो यह भी 10% कैसा है शांत है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको नोट कर लो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है कि 1/7 इज इक्वल टू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो 0.142, इसके बाद 857 इस पर रेकरिंग। ये दिया हुआ है कि अगर हम 1/7 को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे 7 से, तो इतना आपका आएगा। ये दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोला जा रहा है 1 नंबर क्वेश्चन इसका। तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है 2/7 क्या होगा, 3/7 क्या होगा, या 4/7 क्या होगा, 5/7 क्या होगा, या 6/7 क्या होगा। ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें कुछ भारी नहीं है, देखने में लग रहा है भारी लग रहा है ना, लेकिन इसको आसान तरीका से कैसे समझेंगे एकदम ट्रिक से। देखो हम इसको लिख सकते हैं 1 नंबर, अगर मान लेते हैं इसको मानते हैं 2/7 को, हम 2/7 को क्या लिख सकते हैं 2 × 1/7 लिख सकते हैं। देखो तो क्योंकि 2 गुना 1 2 होगा। अब देखो 1/7 का वैल्यू कितना दिया, देखो तो नहीं दिया है 0.14285 पर रेकरिंग। हम क्या लिख दें यहाँ पर, क्या लिख दें कि 2 गुना 1/7 का मान रख देते हैं 0.14287, इस पर रेकरिंग था, कोई दिक्कत। अब इसको इधर हल कर देते, गुना करते हैं। 7 दूना कितना हो जाएगा 14, हाथ में 1 बचा, 5 दूना 10, 10 से 11, हाथ में 1 बचा, फिर 8 दूना 16, 16 1 17 हो गया, 1 बचा, 2 दूना 4, 4 1 5 हो गया, फिर 14 दूना 28 डायरेक्ट कर देते हैं तो 28 हो गया। ठीक, अब इस पर रेकरिंग था, रेकरिंग कर दिया। इधर क्या 0 गुना 0 तो 0 ये ना पॉइंट था, 0.0, 0 गुना 2 0, कोई दिक्कत। उसी तरह दूसरा को हल करते हैं। 2 नंबर क्या था 3/7 था,
तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/7 होगा और फिर 1/7 का मान रख देते हैं तो 3 इंटू 1/7 का मान कितना है 0.14287 पर रेकरिंग है कोई दिक्कत इसको गुना कर दें तो 7 या 21 हाथ में 2 बच गया 5 या 15 15 तो 17 हो गया हाथ में 1 बचा 8 या 24 24 1 25 बचा कितना 2 फिर 3 दूना 6 6 2 8 हो गया और 14 या 42 42 1 43 होगा पॉइंट है पॉइंट 0 का 0 गुना 3 क्या होगा 0 रेकरिंग इधर ना था रे सर गलत हो गया गुना गलत हो गया 2 दिन और 4 7 21 17 2 बचा 5 15 17 हाथ में 1 बचा 8 24 25 हाथ में 2 बचा फिर 3 दूना 6 6 2 8 ठीक तो है तो आप एक जोड़ दिए ना अच्छा 42 ही होगा इसमें कुछ नहीं बचा था हाथ में ना यहाँ क्या 42 कोई दिक्कत तो चलो इसको आगे हल कर लेना क्या है इसको इसी तरह थर्ड नंबर को क्या करना है कि 4/7 तो इसको भी क्या लिखेंगे 4 इंटू 1/7 और फिर 1/7 का मान रखेंगे फिर गुना करेंगे उसी तरह क्या है तुम्हारा चौथा अगर देखें तो 5/7 इसको भी इसी तरह करेंगे फिर पांचवा 6/7 इसको भी इसी तरह करेंगे तो हल हो जाएगा आगे तो चलिए इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए आगे जो है ये आपका होमवर्क रहा इसको जो है हल कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं 3 नंबर क्या है 3 नंबर आपका बोला जा रहा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो बताइए किसका परिभाषा है P/Q परिमेय संख्या यानी सिंपल इसका कहने का मतलब है इसको परिमेय संख्या में बदलना यही कहने का मतलब है बोला P/Q में हो और P और Q दोनों पूर्णांक हो और Q 0 के बराबर नहीं हो ये तीनों पॉइंट किसका है परिमेय संख्या का यानी हमको इसको बदलना किसमें है तो परिमेय संख्या में बदलना है तो चलो बदलते हैं पहला क्वेश्चन इसका 0.6 पर रेकरिंग बदलने बताए थे ना पिछले क्लास में आप लोगों को बताए थे अगर पिछले क्लास देखेंगे तो इसको आसानी से बदल सकते हैं तो क्या बताए थे अगर हम रेकरिंग हटाएंगे तो क्या आएगा इसे पॉइंट उड़ाएं तो इस रेकरिंग के बदले क्या आता जीरो अच्छा जीरो आएगा कि 9 आएगा परिमेय संख्या में बदलने पर तो क्या हो जाएगा 0.6 पर रेकरिंग है अब पॉइंट उड़ाते हैं तो रेकरिंग के लिए 9 आता है रेकरिंग के लिए 9 अब बताओ ऐसा कोई डिजिट है जिसपे रेकरिंग नहीं है नहीं है अगर यहाँ पर कोई और संख्या लिखा रहता पॉइंट के बाद तो उसके लिए 0 देते लेकिन कोई संख्या तो है ही नहीं और जो बचा उसको घटाना है तो बताओ 0 को घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं 6/9 चाहे अगर हम 6 - 0/9 तो बात तो वही ना रे तो 0 को घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसीलिए इसको घटाएंगे नहीं तो इसको घटा सकते हैं 3 दूना 6 और 3 तिया तो कितना आ गया 2/3 कोई दिक्कत ये हो गया तुम्हारा परिमेय संख्या में तो इस तरह दूसरा देखते हैं 0.47 पर रेकरिंग है ना तो इस बार देखो किस पर रेकरिंग है सिर्फ 7 पर इसको भी लिखो इसीलिए परिमेय संख्या में बदलने पर तो क्या आ जाएगा 0.47 रेकरिंग तो सिर्फ 7 पे था तो अभी जस्ट हम क्या बताएं जिस पर रेकरिंग उसके लिए 9 तो इस पर रेकरिंग है एगो पर तो एगो 9 आया और जिस पर रेकरिंग नहीं उसके लिए 0 तो इसके लिए क्या आएगा 0 आ जाएगा ठीक अब देखो घटाना किसको है जिस पर रेकरिंग नहीं है तो किस पर रेकरिंग ये पूरा क्या आ गया 47 ऊपर वाला क्या आ गया 47 क्योंकि 0 का वैल्यू होगा अब घटाना क्या है मान लेते हैं 0.4 इसी पर ना रेकरिंग ना है रे इतना पर रेकरिंग ना है तो घटा दो नीचे क्या है 7 है सॉरी 9 0 है घटा तो 7 में से 4 गया कितना बचा 3 और ये कितना बचा 4 में 0 गया 4 अब बटे कितना 90 क्या कटेगा देखो तो नहीं कटेगा तो यही आपका हो गया आंसर ये किसमें बदल गया परिमेय संख्या में बदल गया तो आई होप कि समझ में आ गया होगा अगर इसमें कोई डाउट रह रहा है इसके पीछे वाला जो वीडियो है उसमें ये क्लियर बताया कि इसको परिमेय संख्या में कैसे बताया जाए बताएं तुम लोग करे तो पीछे वाला जाके वीडियो देखिए उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो इसको नोट कर लीजिए चलिए इसका जो लास्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर 0.001 पर क्या है रेकरिंग इस तीनों पर है तो ये आपका जो है HW रहा इसको आप बना लीजिएगा बहुत ही इजी है अगर नहीं बनेगा अगर सही बन रहा है तो इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा और नहीं बन रहा फिर भी कमेंट कीजिएगा उसके लिए मैं इसका वीडियो बना दूंगा ठीक
तो इसको जो है HW लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा इसको। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 0.999। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 4 नंबर। 0.9999 कितना 9 है देखो तो, 5 गो है, 5 9 है। इसको क्या बोला जा रहा है कि P/Q में बदले। कैसे बदले? P/Q में। अब बताओ तुम ही साहब, ये बार बार आ रहा है तो क्या हुआ इसका नाम? आवृत्ति, अनवसानी आवृत्ति। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? आवृत्ति को, ये बार बार आ रहा था इधर, हम इसको क्या कर सकते हैं? 0.9 बार बार आ रहा है, हम 9 पर क्या रेखरिंग दे सकते हैं? एक ही चीज बार बार रेखरिंग दे दिया। अब इसको परिमेय संख्या बदलने बताए किया, बदल लो। 0.9, अब पॉइंट उड़ाएंगे, इस पर रेखरिंग था तो पॉइंट रेखरिंग है तो इसके बदले क्या आता है? 9। और इस पे क्या है? रेखरिंग वाला, बिना रेखरिंग वाला एक भी कोई संख्या है? नहीं है। तो घटेगा कुछ? घटा दो। अगर 0 को मान लेते घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? 9 - 0/9, क्योंकि इस पर रेखरिंग नहीं है, इसको घटाना पड़ेगा। तो 9 है ना, अरे 9 में 9 घटा दो कितना? ये लगभग में आता है। क्यों आता है? देखो कभी कभी तुम लोग देखी होगी, अगर 2.9999 रहता है ना, इसको मान लिया था अच्छा 3 रुपया का, 2 रुपया 99 पैसा है, एक क्या पैसा कम है 3 रुपया में रे, तो लगभग क्या मान लेता है? लगभग 3 रुपया लिखता है ना। इसी तरह यहीं से जो है इसका ये नियम आया कि 9 लाना है। देखो ये भी लगभग 1 रुपया हुआ, क्योंकि लगभग क्या 99 पैसा है, तो 100 पैसा बराबर 1 रुपया, एक ही पैसा कम है तो लगभग क्या है? 1 रुपया के बराबर है। इसीलिए आंसर निकला क्या आया? आगे बात समझ में? तो इसमें जो यही क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देख लीजिए क्या है अगला क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है 1/17 के दशमलव प्रसार को अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, उसके उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। इसमें अंक का संख्या ज्ञात करना है, ठीक है ना। 17 से भाग देना है 1/17। 17 से किसमें भाग देना है? 17 से 1 में भाग देना है, तब तक भाग देना है जब तक कि कट न जाए। क्योंकि क्या पूछा पता है कि अंक का संख्या कितना होगा, दशमलव के बाद कितना अंक के बाद यह पूरी तरह से कट जाएगा। इसको चेक करना पड़ेगा, इसको लगातार कटाते जाओ। 17 से भाग देंगे किसमें? 1 में। देखो तो भाग कटता है कि नहीं? 0 पॉइंट अगे 100 नहीं कटेगा, फिर 1 0 तो कितना गया? 100। तो 17 छक्के दिया तो 17 5 85, कितना कट जाएगा? 85। बचा कितना? 15 बचा। अब पॉइंट से फिर 0 आएगा और गया 150। 17 छक्के दिया 17 नमा 53 नाचना है 17 8 36 से 8 बार में कितना आ गया? 136। कटा तो 10 में से 6 गया, बचा 4, और ये 4 में से 3 गया, बचा 1। ये खत्म हो गया। अब देखो फिर पॉइंट से क्या आएगा? फिर 0 आएगा, 17 8 36 से फिर 8 बार में खाएगा। देखो तो 136 होगा ना, समझते जाना इधर। 10 में से 6 गया, कितना बचा? 4। ठीक, ये कितना बचा? 3। 3 खत्म, ये भी खत्म। पॉइंट से फिर 0 आएगा, कितना गया? 40। 17 से क्या बार में? 2 बार में 34। फिर कितना बचेगा? 6। खत्म हो गया ये, क्योंकि इस तक पहचान नहीं है। तो पॉइंट से फिर 0 आएगा तो गया 7। 17 तिया 51, 3 बार में कितना गया? 17 तिया 51, बचा 9। अब पॉइंट से फिर 0 आएगा, 90 हो गया। 17 से 17 5 85, बचा 5। अब पॉइंट से फिर 0 आ गया, आएगा ना। तो 17 तिया 51 तो होगा नहीं, तो 17 दूना कितना हो जाएगा? 34। देखो 10 में से 4 गया 6, और ये कितना हो जाएगा? 4 में 3 गया 1, 16। इसको फिर ऊपर यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक। अब क्या बचा? 16 बचा ना। अभी पॉइंट से क्या आएगा? लड्डू आएगा 160। देखो 17 नमा 53 से 17 नमा 53 से 160, फिर 7 बचा। फिर पॉइंट से फिर 0 आएगा, 17 चौके 68, 4 बार में कितना आ गया? 68। फिर क्या बचा? 2। अब पॉइंट से फिर क्या आएगा? 0। फिर कितना बड़ा जाएगा रे? इसको जो ऊपर लिख रहे तो आटेगा ना। फिर 17 का 17 कर देते हैं, कितना बचा? 3। पॉइंट से फिर 0 आएगा तो दे दो 30। तो फिर एक के बार में खाएगा, 17 दूना कितना आ जाएगा? 34। तो एक बार में 17 का 17, बचा कितना रे? ये बचा 3, और 2 में गया 1, 13। अब पॉइंट से फिर 0 आएगा 130। कहाँ पर? 53 में 1 लगेगा। अच्छा हाँ, हो गया ना। इसमें घटाया सही था, वहाँ 53 लिखना, 153 लिखना था। अब देखो कितना आएगा? 17 जगह से 17 7 19 17 8 36 से 17 7 क्या आएगा? 19 से 136 तो ज़्यादा हो जाएगा। 10 में से 9 गया 1, ही बचा 2। अरे 2 में गया
1 खत्म हो गया। 11 पॉइंट से फिर 0 आएगा। 17 छक्के दियो तल से कुछ रिपीट ना हो रहा। देखो संख्या ना रिपीट भी ना हो रहा है ना। 5 2 नहीं हो रहा। 102 कटा 8 बचा। पॉइंट से फिर 0 आएगा। 80 80 का यहाँ था ना। 17 चौके 68 फिर होगा। कितना बड़ा जाएगा रे इधर। 10 में 8 गया 2। कितना बचा। 7 में 1 12। 12 किधर आया था नहीं आया। अच्छा यहाँ तक पहले नोट करो उसके बाद देखेंगे आगे। बहुत बड़ा है इसमें संख्या गिनना ही पड़ेगा कोई उपाय नहीं। तो देखिए आगे यहाँ पर क्या बचा था आपका 12 बचा हुआ था। इसको जो है इधर हल कर रहे हैं। वहाँ पर थोड़ा जगह नहीं था इसलिए थोड़ा सा नोट करने बोले। देखिए यहाँ पर 12 लिखा हुआ है। यहाँ 4 बचा हुआ है ना। अब ये पॉइंट से फिर क्या आएगा उसमें 0 आएगा। यानी 17 से अब भाग किसमें देना पड़ेगा। 12 था तो पॉइंट से 0 आएगा। कितना आ जाएगा 120। कोई दिक्कत नहीं। 17 से कितना आ रहा है 17 छक्के 17 7 19 119 आया। अब फिर कितना बचा 1। अब पॉइंट से फिर 0 आएगा। 10 कहीं आया था देखिए ना आता हटा। फिर देखो पॉइंट से फिर 0 आया। क्या कटेगा इससे फिर यहाँ 0 देना पड़ेगा। 110 आया था ना शुरू में। अब देखो आ गया ना। यहाँ पर देखिए रिपीट हो रहा है। अब इसके मान लेते हैं 17 25 85। अब देखिए आपका रिपीट होते जाएगा। देखिए कितना बचा 5 1 15 हो गया। अब पॉइंट से इधर जो पॉइंट था कहाँ गया यहाँ पॉइंट फिर 0 आ जाएगा 150। देखिए आपका रिपीट हुआ 150 100 रिपीट हो रहा है ना यहाँ 150 100 आया रिपीट। मतलब हम बोल सकते हैं इसमें क्या होगा इतना अंक के बाद यानी यहाँ से लेके इस पूरे पर क्या लग जाएगा रेफरिंग लग जाएगा। इस पूरे पर क्या लगेगा रेफरिंग। और कहाँ तक इस 7 तक। क्योंकि देखिए 7 के बाद यहाँ 7 आया 7 के बाद 0 फिर 5 देखिए यहाँ 0 5 आया तो आपका रेफरिंग कहाँ लगेगा यहाँ तक आ जाएगा रेफरिंग। तो इसका कितना डिजिट हो जाएगा वहाँ 7 तक हटकाइए वहाँ लिख दे कोई दिक्कत ना। इसको हम लिख सकते हैं 1/17 बराबर देखिए क्या आया बोलते हैं तो 0 पॉइंट कोई एक बोलना कोई एक 0.0 5 8 2 3 5 2 9 4 और ऊपर क्या है 1 1 7 6 7 4 7 है ना 4 7। उसके बाद क्या आ रहा है संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस पर हम क्या दे देंगे रेकरिंग। इस पर क्या दे देंगे यही बोला। यहीं तक हमको लाना था कि कहाँ तक यह संख्या जा सकता है। अब ये बार बार रिपीट हो रहा है और जब रिपीट हो गया तो बताओ इसको परिमेय संख्या बदल सकते हैं या बदल सकते हैं। तो इसका गिनो कितना संख्या होगा पॉइंट क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितना हो गया 16। इसीलिए दशमलव के बाद 16 संख्या होगा। देखो हो बहुत सारा सकता है क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर हम रेकरिंग में डाल देते हैं तो दशमलव के बाद कितना संख्या रहेगा 16। आ गया बात समझ में। बस यही बोला गया था। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए। इसमें 6 नंबर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि P/Q के रूप में निरूपित करना है। ठीक क्या करना है P/Q के रूप में निरूपित करना है यानी परिमेय संख्या बनाना है जिसमें Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। इसका खुद से उदाहरण लेना है। क्या लेना है खुद से उदाहरण लेना है। जहाँ P और Q पूर्णांक हो जिसका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। यानी हर जो होना चाहिए ना मेरा वो कैसा होना चाहिए तो अभाज्य संख्या। क्या होना चाहिए अभाज्य संख्या। बोला कि 1 से अधिक कोई गुणनखंड नहीं हो मतलब 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा मतलब हर मेरा क्या होना चाहिए अभाज्य संख्या। आगे बोला गया क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q कौन कौन से गुण अवश्य संतुष्ट करेगा। यानी Q जो होगा इसे P/Q में लिखने बोला ना कि ये जो नीचे वाला जो Q है ये कौन कौन से गुण को प्रदर्शित करेगा या कौन कौन से गुण को फॉलो करेगा दशमलव प्रसार शांत होने के लिए। क्या होने के लिए दशमलव प्रसार शांत होने के लिए और वह P/Q के रूप में लिखने के लिए। तो क्या बोले थे हम पहले भी बताए थे पिछले सवाल में कि अगर Q मेरा क्या हो 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का आया। ठीक तो हम समझ जाएंगे यह दशमलव प्रसार क्या है शांत है। यानी हमारा Q जो है इस गुण को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। Q जो है 2 पर पावर m और 5 पर पावर n का फॉलो करेगा। और क्या बोला हर मेरा अभाज्य संख्या होना चाहिए। यही हर है नीचे वाला। अब बताइए मेरा 2 भाज्य के अभाज्य
अभाज्य, ये मेरा 5 भाज्य क्यों अभाज्य अभाज्य, तो ये भी संतुष्ट कर गया। तो हम बोल सकते हैं कि क्यों जो है कौन कौन से गुण का पालन करेगा, तो क्यों जो है किस रूप में रह सकता है, क्यों हमेशा 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का होगा। कब? यदि दशमलव प्रसार कैसा हो, शांत हो। दशमलव प्रसार कैसा है तो शांत हो। अच्छा, कल शांत का स्पेलिंग ये लिखा गया था ना, तो बोलना चाहिए था तुम लोग को। शांत ये होगा, शांत इस तरह से होता है, ठीक, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो हमेशा क्या, क्यों हमेशा क्या रहेगा, 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप का होगा यदि दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो। अगर हम लेते हैं, मान लेते हैं 1/10, ठीक, तो नीचे मेरा 10 है, तो p/q में आ गया, और p और q दोनों पूर्णांक भी है, और q क्या बोला, इस नियम गुण को फॉलो करेगा। तो तोड़ो इसको, 10 को तोड़ेंगे क्या होगा, 2 गुना 5 क्या हो जाएगा, 1/2 गुना 5 लिखेंगे। इस पर 1 होगा, इस पर भी 1 होगा। देखो 2 पर पावर m आया और 5 पर पावर n आया, तब यह दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, ठीक। और क्या बोला गया कि ये जो कैसा होना चाहिए, तो ये मेरा हमेशा ये जो संख्या होना चाहिए वो अभाज्य संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अभाज्य। देखो 2 और 5 मेरा अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो इसी तरह के गुण को वह फॉलो करेगा। कौन, क्यों। तो आपका यही आंसर है, सिर्फ ये इतना सा पार्ट को, यही बोला गया कि क्यों जो है कौन सा गुण को फॉलो करेगा। अगर फॉलो करेगा तो एक एग्जांपल दीजिए, p/q के रूप में दे दिए, p/q के रूप में उसको जो है गुण फॉलो करके दिखाइए। गुण फॉलो कर गया, बात आ गया समझ में, तो इसको नोट कर लो। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया 7 नंबर, आपका 7 नंबर बोला गया कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हो। कैसा हो, अनवसानी अनावृत्ति, यानी कि हमको दशमलव प्रसार लिखना है कैसा, अनवसानी अनावृत्ति। अनावृत्ति में क्या बताए थे सबको कि कुछ भी अलग अलग कुछ भी लिखते जाओ, वो उसका अंत नहीं हो, तो वो अनवसानी अनावृत्ति हो जाएगा। इसी का 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 मान लेते हैं 0.10, एगो देना, फिर 1 देके 00 कर देना, 1 देके 000 कर देना, 1 देके 40 कर देना। कोई निश्चित अंक के बाद रिपीट हो रहा है, ये जाते रहेगा। इस तरह डॉट मार देना, ये क्या क्या बना, अनवसानी अनावृत्ति। इस तरह और एग्जाम्पल कुछ भी ले सकती है, ऐसा नहीं कि हम जो लिखे वही लेंगे, ऐसा कोई नहीं। हम याद देखो 1 की जगह 2 भी ले सकते हैं, यहाँ 3 भी ले सकते हैं, 0 दे दो, 3 को 0 कर दो, 2, फिर इसमें 4 को 0 कर दो, 2 देखे, फिर देखे 2 देखे, बीच में क्या दे रहे हैं हम 2 देखे 5 को 0 कर दो। इस तरह से मतलब रिपीट नहीं हो संख्या, बस ऐसा संख्या लिखना है जो बार बार रिपीट नहीं हो। तो मेरा क्या आ जाएगा, अनवसानी अनावृत्ति। तो तीसरा अपने से एग्जाम्पल लिख लेगी, 2 को बता दिया, तीसरा अपने साथ एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद 7 नंबर को, 7 नंबर हो गया। 8 नंबर देखिए क्या होता है। इसमें कुछ नहीं, बस एग्जाम्पल देने बोला गया था अनवसानी अनावृत्ति संख्या का। 8 नंबर बोला गया कि परिमेय संख्या 5/7, ठीक, और 9/11 के बीच हमको 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखना है। अब बताओ ये दोनों संख्या के बीच हम कितना अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं, अनंत। कोई भी 2 परिमेय संख्या या कोई भी 2 अपरिमेय संख्या के बीच हम अनंत परिमेय संख्या भी लिख सकते हैं और अनंत अपरिमेय संख्या भी लिख सकते हैं। इसमें 3 ही को बोला, आसानी से लिख लेंगे 3 को। तो चलो इसको पहले इसको पॉइंट में बदल लेते हैं। किसे बदलते हैं, पॉइंट में, यानी दशमलव में। तो 7 से अगर हम भाग देंगे 5 में क्या आ जाएगा, 0.50, 7 7 49। फिर एक बच्चा कराने कितना आ गया, 0.7, इसका आ गया, ठीक। और लिख दो इसको 11 को बदलो, 11 से 9 0.90 हो गया, 11 0.8 हो गया। अब इसी के बीच में 3 को लिखना है अपरिमेय। अब बताइए अनवसानी अनावृत्ति जो है ये मेरा परिमेय की अपरिमेय, अपरिमेय। ये शांत है, देखो तो नहीं है, जाते रह रहा है, ये अपरिमेय है। मतलब इसी टाइप से इसको भी लिख देना है, इसी टाइप से लिख देना। तो लिख दो अपने मन से कुछ इसमें बढ़ा के लिखना है। 0.7 था, 0 दे दिए 1, 0 0 1, 0 0 0 1, 0 0 0 0 1, कुछ भी। ये क्या क्या मेरा अपरिमेय संख्या है, क्या क्या अपरिमेय। 3 को लेना है ना, इस तरह लो। देखो 0 पॉइंट, यहाँ 7 के बाद 0 दिए थे, अब 1 दे दो, 7.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0। मतलब इस तरह से हम कुछ भी दे सकते हैं। ये गया पहला। दूसरा अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय है, क्या है, अपरिमेय। तीसरा का बात बोले, फिर यहाँ 1 था, क्या कर देंगे 2, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 2 करेंगे, 10 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। देखो 7.2 लिख सकते हैं, 0 1, फिर 0 0 2 कर दो, 0 0 2 कर दो, 0 0 0 2,
इस तरह से ये सब मेरा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल हो गया। इस दोनों बीच में, इस दोनों संख्या के बीच में ये सब संख्या है। बहुत सारा अनंत हो सकता है, हम तो 3 को कोई सा भी उठा के लिख लिए। तो आंसर जो है बुक से मैच करेगा भी या नहीं भी करेगा, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें अनंत अपरिमेय संख्या कितना है, अनंत। अब बुक में कौन सा दिया है तो पता नहीं है, तो हम 3 को कोई सा भी लिख लिए। चलो इसको नोट कर लो, आई होप कि समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए देखिए 1.3 प्रश्नावली 1.3 का लास्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर। इसमें बोला जा रहा है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन संख्या परिमेय है और कौन संख्या अपरिमेय है। तो आसानी से इसको जो है पहचान सकते हैं आप लोग, क्योंकि पहले ही कॉन्सेप्ट बता चुके हैं किसको परिमेय बोलते हैं और किसको अपरिमेय बोलते हैं। पहला क्वेश्चन है √23, बताइए निकलेगा रूट से, ये परिमेय को परिमेय, हाँ ये क्वेश्चन परिमेय अपरिमेय बहुत ज्यादा पूछता है। ये हो गया ओ परिमेय, रूट से निकल जाएगा तो तो परिमेय हो जाएगा। जैसे देखो वही जो एग्जाम अभी तुम बोली वही आ जाएगा। 225 है, रूट के अंदर कितना है 225। जब हम इसको हल करेंगे तो 15 गुना 15, तो देखो 2 15 में से 1 15 बाहर हो जाएगा, तो मेरा क्या आ गया परिमेय, क्योंकि इसके नीचे 1 है। अब पी बटे क्यों आया, क्यों 0 भी नहीं है, ये मेरा कैसा संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, क्योंकि रूट से निकल गया ना। उसके बाद अगर बात करें थर्ड नंबर का, तो बोला गया 0.3796। देखो ये तो शांत है, इसको आसानी से परिमेय में बदल सकते हैं। बदल दो, पॉइंट उड़ाओ, कितना गया 2 2 4, तो 4 लड्डू 4 को दे दो, कितना गया 3796 बाई 1 1 2 3 4। ये मेरा क्या परिमेय बदल गया ना, क्या बोल देंगे परिमेय संख्या। कोई दिक्कत आ रहा है इसमें, ये तो पहले ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका था। 4 नंबर को देखते हैं 7.478 और ये डॉट डॉट है, ठीक क्या है, दिमाग लगाओ तुम लोग, दिमाग लगाओ कि परिमेय को परिमेय, दिमाग लगाओ, अपरिमेय एक एक करके पूछते हैं। हाथ खड़ा करो जो जो परिमेय है। परिमेय एक ही आदमी, बस बाकी सब गलत है, परिमेय इसका सही है। देखो अच्छे से 4 8 7 सॉरी 4 7 8 4 7 8, बार बार क्या हो रहा है 4 7 8 रिपीट हो रहा है, 4 7 8 क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। और जब रिपीट होगा तो इसको परिमेय में बदल सकते हैं, तो बदलो इसको परिमेय में। क्या करेंगे 7.478 और इस पर क्या दे देंगे रेकरिंग, और तो आसानी बदल सकते हैं। बदलने कैसे बताए थे, तो पॉइंट उड़ाएंगे और रेकरिंग के लिए क्या आता है 9, तो 3 को पर रेकरिंग है ना, 3 को 9, और जिस पर रेकरिंग ना उसको क्या करेंगे घटा देंगे, घटाओ 7478 और माइनस देखो कि 7 पे रेकरिंग है, इसको घटा दो। और नीचे में क्या है 3 9, 8 में 7 गया 1, तो 7 4 7 1 बटे 3 को 9। ये मेरा परिमेय में आया कि ना, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये मेरा क्या है परिमेय संख्या। तो इतना जल्दी से फैसला नहीं ले लेना है कि परिमेय की अपरिमेय, पहले इस पे मंथन करना है, सोचना है आखिर क्या है, सच में परिमेय है या अपरिमेय है। समझ आ गया। चलो लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये तो देखते ही बोल देगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, खाली लिखेंगे कि आंसर आ गया, देखते आता है क्यों। 1.10 100 100 फिर डैश 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 जा रहा है, यानी कि और भी है, इसको नीचे लिखते हैं, यहाँ पर नहीं हटाना है, ठीक ना, इसको यहाँ पर लिखते हैं 1.1 सिंगल 0 है, 1 के बाद 00, फिर 1 के बाद 000, फिर 1 के बाद 4 को 0 है, फिर 1 है, फिर डैश डैश डैश। बताओ परिमेय को परिमेय, वो परिमेय। तो आप लोग को भी समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही इजी तरीका था। ये क्या है आपका वो परिमेय संख्या है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अब एक्सरसाइज 1.4 में। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे एक्सरसाइज 4 बताते हैं। अगला देखते हैं एक्सरसाइज आपका 1.4, बहुत ही आसान है। संख्या रेखा पर दर्शाना इसको बोला जा रहा है, जो कि आप बचपन में दर्शाएंगे, लेकिन इसमें खाली सिर्फ बोला गया कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है इसका, इसे मतलब 1 नंबर क्वेश्चन है आपका 3.765, ठीक, इसको दिखाना है। अब पहले दिमाग लगाओ, इसमें समझना क्या है। ये देखो क्या है 3.7 है, तो यानी कि ये निश्चित है कि 3 से कुछ ज्यादा है। 3.7 जो है ये 3 से कुछ क्या है ज्यादा है, लेकिन 4 से कम है, ये फिक्स है।
कि 3 से ज्यादा है लेकिन 4 से कम है। तो हम जो संख्या रेखा बनाएंगे ना उसको 3 और 4 के बीच दिखाएंगे। ये निश्चित है कि 3 और 4 के बीच आएगा। तो बनाओ संख्या रेखा। ये हो गया तुम्हारा 0 1 2 3 4 5 और इधर हमारा 2 3। ठीक, हम इधर भी आगे बढ़ा सकते थे लेकिन हमको प्लस वाला चाहिए इसलिए सिर्फ क्या नहीं है प्लस वाला। अब तुम्हें बताइए जो 3 और यह 3.7 है तो क्या होगा, 3 से ज्यादा होगा लेकिन 4 से कम होगा। तो जो भी कर देखो मेरा ये बराबर साइज ना होगा लेकिन तुम लोग स्केल से लेना। किससे लेना? स्केल से हमेशा बराबर बनाना। अब इसको क्या करो 10 भाग में बांटो। कितना भाग में? 10 भाग में। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 बीच में देना था, ये थोड़ा सा बेकार हो गया। इसमें देखो 4 बांटो, 1 2 3 4 5 हो गया। ये 6 7 8 9 10 में हो गया। 10 पूरे का 4 में हो जाएगा। अब बताओ कितना वाला गया 3.7। तो ये तो मेरा 3 है वाला बिंदु, उसके आगे कितना है ना 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला बिंदु आएगा कि नहीं? तो इस बिंदु को हम घेर के और लिख देंगे क्या 3.7। कोई दिक्कत? कितना लिखेंगे 3.7। अब देखो 7 के बाद क्या है 6 है। अब ये जो 7 के बाद जो 6 आएगा ये वाला पॉइंट का बात करते हैं। देखो अच्छे समझना, इसको अच्छे समझना। ये मेरा क्या, ये वाला पॉइंट 7 है और ये वाला पॉइंट क्या है ना। अब जो यहाँ पर मेरा 7 6 है, 7 तो कर दिया दर्शा दिया। अब 7 के बाद क्या है 6 है। तो बता यहाँ पर अगर हम इसमें 0 बैठा दें और इसमें भी 0 बैठा दें तो देखो ये जो 76 इसको अब मान लेते हैं 76, वैसे 76 पढ़ाना आता है 7 6 पढ़ाया था। तो 7 6 जो आएगा ये 7 0 और 8 0 के बीच में आएगा। तो आगे जो करेंगे तो इसी दोनों के बीच में आएगा। तो यहीं पर हमको क्या करना है, एक लेंस बनाना है। क्या बनाना है? लेंस। कैसा लेंस बनाना है? ये दोनों को, ये 7 और 8 को इस तरह से गोल करना है। ठीक, और कैसा है, इसी में एक डंडा की तरह बना देना है। ये क्या बन गया? लेंस बन गया। किस घर का? एक ये 8 वाला घर था और एक ये मेरा 7 वाला घर था। और इसी को जो ऐसे करके बढ़ाएंगे इस कोने तक और इसको इस कोने तक। अब यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे इसको ऐसे डायरेक्ट खींचो, कुछ ज़्यादा बढ़ा। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से हो जाएगा। और देखो इसमें क्या है, ये पॉइंट मेरा क्या था, यहाँ से ये वाला पॉइंट आया है। ये मेरा 7 था तो सिर्फ 7 था, 3.7 था, 3.7। और ये मेरा क्या था 3.8। तो हम दोनों में 0 बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत? अब फिर इसको 10 भाग में बांटेंगे। कितना भाग में? 10 भाग में बांटो। तो बीच में 5 होगा, अब की बड़ा बड़ा हो जाएगा ना। 1 2 3 4 5 हो गया। 1 2 3 4 ये 5 हो जाएगा ये वाला। ठीक, अब हमको लेना कितना है 7 के बाद 7 ले लिए थे। अब 7 के बाद 6। तो 7 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 ये वाला पॉइंट आएगा। तो इस वाले पॉइंट को लिख देंगे यहाँ पर घेर करके लिख देंगे 3.76। कितना हो गया 7 6। कोई दिक्कत? 7 6 आ गया। अब क्या लेना है 6 के बाद फिर 5 लेना है। 6 के बाद फिर 5 लेना। अब बताओ ये 6 है, ये वाला मेरा 6 होगा और ये वाला मेरा 7 होगा। दोनों में लड्डू बैठा दो। ये देखो कितना था पहले 7, ये तो 7 6 था और ये मेरा 7 7 था। दोनों में लड्डू बैठा है तो देखो 7 6 0 और 7 7 0। तो इसी दोनों के बीच में मेरा 7 6 5 आएगा। आएगा कि नहीं? फिर यहाँ पर लेंस लगाएंगे, इसको फिर बड़ा करेंगे। कर दें? चलो देखो इसको फिर से लेंस लगाओ। ठीक, और इसको क्या करो, इसको इस साइड और इसको इस साइड। यहाँ पर तुम्हारा क्या है, ये क्या था 3.76। तो 3.76 और इधर क्या था, ये वाला 8 था तो 3.78। फिर यहाँ 6 7 ना होगा, 6 का क्या होगा 7 होगा। अब इसमें देखो इसमें भी 0 बैठा सकते हैं और इसमें भी 0 बैठा सकते हैं। अब देखो ये कितना घर में बांटना है, इसको सभी को 10 घर में बांटना है। तो इसको भी क्या करेंगे 10 घर में। इसको बनाओ। ये हो गया तुम्हारा, ये बीच वाला मान लो मिडिल पॉइंट। 1 2 3 बार गलती नहीं जाएगा। 1 2 3 4 हो गया। आगे इधर 1 2 3 4 हो गया। अब देखो कितना लेना है, तो 5 लेना है। कितना लेना है 5। 6 के बाद 5 तो 1 2 3 4 5 ये वाला आ गया। तो इसी पर हम लिख देंगे ये वाला पॉइंट मेरा क्या आ गया
3.765 यही न दिखाना था। संख्या रेखा पर दिख गया। और इसी को बोला था कौन सा विधि, तो बोला था कहाँ भाग गया? उत्तरोत्तर आवर्धन विधि। कौन सा बोला था? तो उत्तरोत्तर ऐसे लिखा है, उत्तरोत्तर आवर्धन विधि द्वारा। ये कौन सा विधि है? तो उत्तरोत्तर आवर्धन विधि। जब भी बोलेगा उत्तरोत्तर आवर्धन विधि तो इसी तरह बनाएंगे। ये पहला नंबर था, इसको नोट कर लो। उसके बाद अगला बताते। ये मेरा क्या था? परिमेय संख्या था। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 4 दशमलव स्थानों तक रेखा इतना को दिखाइए। 4 दशमलव स्थान तक दिया हुआ है 4.26। इस पर रेखनी है, ठीक। ये कितना है? 2 दशमलव स्थान है। दशमलव के बाद कितना स्थान है? 2। लेकिन इसको बोला गया कि 4 तक दिखाए। कहाँ तक? 4। अब बताओ रेकरिंग है तो 6 के बाद फिर 2 आएगा और फिर 2 के बाद 6 आएगा। इसका कहने का मतलब वही ना। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4.26 फिर 26, क्योंकि 4 स्थान तक ना बोला है। ये आगे जाते रहेगा लेकिन हमको दिखाना कहाँ तक है? 4 अंक तक। तो 4 अंक तक दिखा देंगे, कोई दिक्कत? तो चलो देखो आगे में क्या है, यहाँ पर 4 है। अब बताओ कि ये किसके बीच में आएगा? 4 है, इससे एक बढ़ा दो, क्या होगा? 5। यानी कि ये 4 और 5 के बीच में आएगा ना। चलो इसको दिखाते हैं। इसको भी अपना नानी घर दिखा देते हैं। कहाँ है ये? 0 1 2 3 4 5 6 और आगे बढ़ा दें, कोई दिक्कत? अब हमको दिखाना कहाँ है? तो 4 और 5 के बीच में आएगा। तो 4 और 5 ही वाले घर को 10 भाग में बांट देंगे। तो बांट दो, मिडिल पॉइंट हो गया। 1 2 3 4। हाँ, इस सबको स्केल से करना अच्छे से, बराबर में, नहीं तो मिस्टेक हो सकता है। 1 2 3 4 हो गया। अब देखो कितना बोला गया? तो 4.2। पहले क्या एक अंक को लेना है, तो 4.2। देखो क्या 4 हो गया ये वाला पॉइंट, 4.1 4.2। तो ये वाला जो मेरा पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट, ये मेरा क्या आएगा? 4.2। इसी को दिक्कत नहीं। अब बता आगे कि 2 के बाद आगे 6 है ना। तो यहाँ पर 2 है, तो 2 से क्या आएगा? 3। तो ये वाला पॉइंट 2 है मेरा। इसको बड़ा करके दिखाते हैं। ये वाला पॉइंट मेरा 2 है, तो इसके बाद वाला क्या होगा? 3 होगा ना, 3। तो इसी को हम बड़ा कर देते हैं। इसी को कर देते हैं थोड़ा बड़ा। ये देखो ये वाला मेरा 4 कितना 2 था। यहाँ पर लिखो 4.2 और इसके बाद वाला जो होगा वो 4.3 होगा। तो कर दो 4.3। अपने मन से एक एक को 0 बैठा देना। क्या बैठा देना? 0। इधर भी 0 और इधर भी 0। ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे? बीच से काटेंगे। ये हो गया तुम्हारा, बीच से कट गया। अब देखो इसको कितना भाग में बांटना है? 10 घर में। तो 1 2 3 4। छोटा कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 कोई दिक्कत? अब देखो कितना है? 2 तो आ गया था। अब 2 के बाद क्या चाहिए? 6 चाहिए। देखो 1 2 3 4 2 0 है ना। तो 2 1 हो गया, 2 2 हो गया, 2 3 हो गया, 2 4 हो गया, 2 5 हो गया और ये 2 6 हो गया। क्या आ गया? 2 6। तो इस वाले पॉइंट को हम बोल सकते हैं 4.26। किसी को दिक्कत नहीं। अब बताओ 6 तक तो आ गया। इसके बाद 6 के बाद फिर क्या लेना है? 2। यानी कि इस 6 के बाद यानी 7 के बाद आएगा। देखो ये वाला, इस वाला पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं? 4.26। और इस वाला पॉइंट को क्या 4.27 लिख सकते हैं। इसी को बड़ा कर देंगे। तो करो बड़ा। इसको इधर और इसको इधर। तो ये वाला मेरा क्या गया? 4.26 हुआ ना। ये वाला क्या होगा? 4.27। 4.27 दोनों में को 0 दे दो। अब देखो यहाँ क्या है? 26 4.26 फिर क्या लेना है? 2। तो पहले इसको 10 भाग में बांटेंगे ना। बांटो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो 2 घर में लेना है। 6 के बाद फिर क्या चाहिए? 2। ये 6 के बाद तो यहाँ पर हो गया तुम्हारा 2 6 1 2 6
2 है ना क्या 262 ये वाला पॉइंट को बोल देंगे 4.262 यही दिखाने वाला क्या था और अगला वाला क्या होगा मेरा 4.263 इसी दोनों को बड़ा कर दो फिर ये इधर और ये इधर हो गया इसका देखो आंख है तो ये वाला मेरा क्या हो गया 4.262 ठीक और ये वाला क्या गया मेरा 4.263 हो गया ना ना समझ में आ रहा है ना इतना तो इजी है अब इसको 5 भाग में बांटो 10 भाग में बांटो इसको इसमें भी लड्डू बैठा और इसमें भी लड्डू हाँ तब ना उसका मुंह मीठा होगा सर चारे को दे दिए अच्छा, कम हो गया रे एगो भूसा दीजिए दीजिए 1 2 3 4 पूरा 1 2 3 4 5 हो गया और पाँच मोहम्मद ले को लो। काय दे फिर दिए मिलते हैं। चलो आगे देखो कितना पुराना हमको 6 लेना है तो यहाँ पर हो गया 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 यानी यही वाला घर मेरा है जो दिखाने वाला गया अंत में तो दिखा दो इसी को यहाँ पर क्या गया इसीलिए 4.2626 यही वाला पॉइंट है ये आगे जाते रहेगा इसको जो हम संख्या रेखा पर आगे दिखाते जाएंगे तो ये भी दिखते जाएगा खत्म नहीं होगा क्योंकि ये आगे रेकरिंग इस पर लगा हुआ यानी ये आगे क्या रहा है चलते जा रहा है बात आ गया समझ में तो चलो इसको नोट कर लो इस तरह से 1.4 जो है खत्म हो गया तो इसी तरह जो है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि जो है आगे हर एक क्लास का वीडियो जो देखते रहे क्लास 9th और क्लास 10th दोनों का बैच चलता है यहाँ क्लास 9th और क्लास 10th दोनों का चलता है आप दोनों पढ़ सकते हैं मैथ इसमें फ्री में इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।